मंत्री गौतम देव जी इसीलिए हम लोग के लिए ये मतलब लूटने के लिए खोला गया है क्या? तो बंद करिए, हम लोग काम करना बाहर में मुश्किल हो जाएगा। छोड़ दीजिए। हिसाब से बॉडी का डिपार्टमेंट जोड़ा तो महीने का 3 करोड़ रुपया इन लोग का इनकम बताया जा रहा है। 3 करोड़ रुपया, और 3 करोड़ रुपया इन लोग क्या करता है? हम इसी चीज का जानकारी चाहते हैं कि 3 करोड़ रुपया इन लोग क्या करते हैं। क्या इसमें डॉक्टर मिले हुए हैं? क्या इसमें पुलिस वाला मिला हुआ है? क्या ये डिपार्टमेंट मिला हुआ है? या माननीय गौतम देव मंत्री मिले हुए हैं इसमें? अरे रामलाल जी, बात तो सुनो, थोड़ा तो बात करो। बात करना है तो हाँ, मास्क पहन लो। मास्क का हम नहीं दिखाएंगे कि मास्क नहीं पहना, बोलेंगे नहीं। हाँ, इसमें क्या है? एक बात बताओ रामलाल, एक ही सवाल पूछूंगा मैं, एक ही सवाल। आपको जब समझा रहे नहीं समझ रहे हैं सर। क्या? देखिए, हम लोग काम करने दीजिएगा। आप हाँ, लोग अरे हम तो आपसे एक प्रश्न आप काम करने दीजिएगा ना, डिस्टर्ब दीजिएगा। आप पीपी कितने पहनते हैं? डर नहीं लगता? फिर वही वाला बात, आप घुरा फिरा के एक बार। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ स्टार। देश में कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल भी पीछे नहीं रहा है। उसके अलावा सिलीगुड़ी की जब व्यक्तिगत बात करते हैं तो यहाँ पर भी केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन केसेस बढ़ने के साथ साथ जो लाशें या फिर जो कोविड ग्रस्त मौतें हो रही है उनमें भी कहीं ना कहीं गोलमाल आपको देश में देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है। वहाँ पर यहाँ पर स्पेसिफिक गवर्नमेंट की तरफ से कोविड जो बॉडी से डेथ हुई है उनको जलाया जाता है। ये गवर्नमेंट अलॉटेड है। तो हम यहाँ आए, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था और उनका क्या अनुभव है कोविड की जो बॉडीज की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है उसको लेकर। आइए बातचीत करते हैं उनसे। सर, आप यहाँ किसी को लेकर आए थे? हाँ, मेरे बड़े भैया हैं तौजी लड़के, उनको लेके आया अभी सर मैं। अच्छा, कितने बजे लाए थे आप? मैं सर यहाँ सुबह 9:30 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। 9:30 बजे? सुबह 9:30 बजे मुझे आया हो गया। तो बोल रहे हैं कि बस अभी नहीं, आपको इतना बजे टाइम आएगा, इतना बजे लगेगा। मैंने उनको पूछा इतना टाइम क्यों लग रहा है? बोला कल रात से इतनी बॉडी आई भी है तो हम लोग क्या करें। कल रात में बोले जलपाईगुड़ी से इतना बॉडी आया तो हम लोग, उनका नंबर अभी आ रहा है 3 बजे उनका नंबर है। वो तो खुद परेशान होकर बेचारा चला गया। 3 बजे उसको फ्री हुआ, फिर हम लोग का नंबर अभी आया। और हम बोला डूम को बोला भाई कितना टाइम लगेगा? बोला हम क्रियाक्रम सब काम करवा देंगे अंदर में, मुझे 10,000 रुपया दो। 10,000? हाँ, मैंने किस बात का 10,000 रुपया? ये तो अपने माननीय मंत्री श्री गौतम देव जी का डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिसर्च किया गया है। तो बोल रहा हाँ उनको किया गया, लेकिन हमारा 10,000 बनता है, लेकिन तू एक काम कर, कम वैसे करके 6,000 तक दे दे। उसके बाद चौकीदार बोलता है मुझे भी कुछ खर्चा पानी चाहिए। उसके बाद में बोलता है बॉडी उठाने के लिए जो आदमी अंदर में है उसका भी खर्चा चाहिए। कि माननीय मंत्री गौतम देव जी इसीलिए हम लोग के लिए ये मतलब लूटने के लिए खोला गया है क्या? हम एक चीज बोलते हैं, कहते हैं कि सरकार ने ये चीज खोला है हम लोग की सुविधा के लिए। क्या कोरोना हो जाना आप लोग को खुशी मिलती है? हम लोग का घर का आदमी मर जाता है और मरने के बाद में जितना रुपया हम लोग कमा नहीं पाते, मरने के बाद में लाखों रुपया लूट बना रखा है। हम एक हिसाब से बॉडी का डिपार्टमेंट जोड़ा तो महीने का 3 करोड़ रुपया इन लोग का इनकम बताया जा रहा है। 3 करोड़ रुपया, और 3 करोड़ रुपया इन लोग क्या करता है? हम इसी चीज का जानकारी चाहते हैं कि 3 करोड़ रुपया इन लोग क्या करते हैं। क्या इसमें डॉक्टर मिले हुए हैं? क्या इसमें पुलिस वाला मिला हुआ है? क्या ये डिपार्टमेंट मिला हुआ है? या माननीय गौतम देव मंत्री मिले हुए हैं इसमें? इसीलिए धंधाबाजी हो रही है यहाँ पे। मैं ये पूछना चाहूँगा भैया, जो आप बॉडी लेकर आए एम्बुलेंस में लाए होंगे? एम्बुलेंस में लाए। एम्बुलेंस क्या चार्ज किया आपसे? एम्बुलेंस वाले भी हम लोग से 9,000 रुपये लिया है। हमारे भैया को कल सुबह हम लोग भैया को ले गए थे, ठीक ही थे एकदम, हॉस्पिटल मुखर्जी ना, मुखर्जी नर्सिंग होम हिलका रोड में मुखर्जी नर्सिंग होम में ले गए थे। 10 बजे उनको एडमिट करवाया। 10 बजे बाद में उन लोग का कोई इलाज चालू नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद में उनको बोला मुझे पूरा एकदम सर्दी लग रही है। तो उनको फिर उनको डॉक्टर लोग को बोला ना अभी ठीक, हम लोग इलाज चालू कर रहे हैं। फिक्स 4:30 बजे बोलते हैं रामलाल प्रजापत इनका तो शरीर में जान नहीं रहा, हार्ट काम नहीं कर रहा है। 4:30-5 बजे बोलते बॉडी काम नहीं कर रही है। बोली ये कोई बात हुआ? शरीर घर से एकदम ठीक ठाक लेके आए थे हम लोग चलो टेस्ट करा लेते हैं, ज़्यादा गड़बड़ होगी तो जो भी होगा अस्पताल में जाके देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम को 5 बजे बोलते हैं आपका भैया तो संसार में रहे नहीं। तो हम लोग तो ना इधर के रहे ना घर के, ना बाहर के रहे। आज हम लोग राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं। अब भैया को किस तरह से गांव ले जाए नहीं ले जाए, हम लोग टेंशन में पड़ गया इस तरह से। बोलता है अपना बॉडी ले जा नहीं सकते। हम लोग ठीक है नहीं ले सकते, यहाँ दाग कर दो। यहाँ दाग करने की यहाँ तो धंधालबाजी बना रखी है पूरा। यानी जो बॉडी 5 बजे डेथ हुई थी वो अभी जाके दाग हुआ उसका। दाग हुआ है। यानी 12 घंटे से भी ज्यादा 12 घंटे से भी ज्यादा 24 घंटा हो गया इस चीज को। अच्छा, धंधा बना रखा सर यहाँ पे।
डूम से लेके चौकीदार से लेके इसका इंचार्ज से लेके हर चीज इसमें मिला हुआ है, हर चीज। आपने किसी को कंप्लेन करने का प्रयास किया, किसी को बात मैं की? कंप्लेन किसको करने जाऊं? सब मिला हुआ है यहाँ पे, सब मिला हुआ। किसको कंप्लेन करें बताइए? इसमें पुलिस वाले से लेके डॉक्टर से लेके यहाँ का डिपार्टमेंट टोटल मिला हुआ है। धंधालबाजी बना रखे हैं। आप जोड़िए, डेली का इतना बॉडी आता है, एक आदमी 10,000 रुपये ले देता है तो महीने का 3 करोड़ रुपया करीब इनका कमाई होता है। वो 3 करोड़ का लोग क्या करते हैं? मरने के बाद में भी 3-3, 4-4 करोड़ रुपया कमाते हैं। ऐसे नहीं कि 3 करोड़ रुपया ये लोग बेचारा कहाँ से लाएगा, बॉडी कैसे जलाएगा? हम लोग किस तरह से मतलब अपने भैया का इधर उधर रुपया करके लेके आए हैं। हम लोग आधा हो गया, यहाँ की जेब खाली हो गई हम लोग की। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। 10,000 ये लोग क्या चीज का ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्या हो गया? आप किसी को लेकर आए थे या नहीं आए थे? नहीं, साथ लेके में थे आए आप भी? नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ, लेके आए थे हम लोग। हाँ। कब लेके आए थे आप बॉडी? 3 बजे। रात के 3 बजे से? नहीं, अभी दिन में 3 बजे आप लेकर आए थे बॉडी। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, आपसे किसी प्रकार का एम्बुलेंस ने कितना चार्ज किया था? एम्बुलेंस ने 7,500 रुपये चार्ज। 7,500 चार्ज किया। कौन से हॉस्पिटल से लाए थे? नियति हॉस्पिटल। यहाँ से यहाँ तक लाए थे 7,500 रुपये से। यहाँ आपसे किसी प्रकार की डिमांड की गई पैसों की? नहीं, जैसे अभी तो मेरे को बोल रहा कि आपका वेटिंग है एटलीस्ट 5 से 6 घंटे। 6 घंटे वेटिंग है Waiting आपका? या। अच्छा, उसके बाद बॉडी 3 बजे मैंने बॉडी लाई है, तो अभी एटलीस्ट बोलते कि 9 बजे के बाद ही आपका होगा, उसके पहले कुछ नहीं है। जबकि मेरा नंबर है, चौथे नंबर में मेरा नंबर है। चौथे नंबर में, उसके बावजूद 5 से 6 घंटे का वेटिंग का है Waiting आपको। का इसका मतलब और भी आगे बॉडी चल रही होगी। हाँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आइए, 2 बातें इसमें बड़ी साफ है कि एक जो कैपेसिटी है या तो फर्नेस की वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक साथ ज़्यादा बॉडी जलाई जा सके, या दूसरी सबसे बड़ी बात उत्पन्न होती है कि जिस प्रकार से पैसा मांगा जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये उनसे मांगे गए। ये 10,000 किस लिए मांगे? जब ये सरकारी शमशान घाट बनाया और रखा है जहाँ पर जलाई जा रही बॉडीज़ को, अगर वो सरकारी है तो फिर किस लिए मांगे जा रहे हैं पैसे? उन 2 बातों के सवाल। आइए, यहाँ पर जो व्यक्ति है, कहाँ गए रामलाल जी? चाय पीने गए। जो यहाँ पर संभालते हैं रामलाल जी, वो चाय पीने गए। हम भी उनके पास जाएंगे, पूछेंगे उनसे किस प्रकार का उनका अनुभव है। थोड़ा इनसे बात, आप थोड़ा बात करेंगे भैया? अरे इधर तो आओ एक बार। हाँ, इधर से बात कर लो। सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, फिर ना गर्दन दो, चालू रखना। आपके पास जो कागज था उसमें 1 नंबर बॉडी जल रही थी ना? आपने कहा था ना? हाँ, रामलाल जी कहते उसमें 1 नंबर की बॉडी थी। वो कल की बॉडी थी ना? आज का बॉडी था। कल रात रिजर्व थी ना बॉडी, आपने कहा था। अरे अभी आपने कैमरे पे कहा था नहीं, अब नट के इधर आइए। बॉडी था, कल का बॉडी था, आज जलाया। ठीक है, कल का बॉडी था, वो आज जलाया आपने। इन लोगों का आज ही आया था। इन लोगों का आज से नंबर चालू हुआ, अभी से चालू। ये पैसे जो बोल रहे कि 10,000 रुपये मांगे, वो तो हम बॉडी जलाते हैं। नहीं, तो पैसे कौन मांगे? रामदास से बात करेंगे। रामलाल, अंदर जलाने के लिए पैसे मांगे जा रहे भैया? ये तो सरकार का है ना? हम तो नहीं जानते। नहीं, ये है तो सरकार का। आप इंचार्ज से बात कर लीजिए, इंचार्ज से बात। तो लाइए इंचार्ज जी, आइए भैया, इधर आइए भैया। एक बात बताइए भैया, ये सरकार का है एकदम से, ठीक है? अब परिजन आए हुए हैं, अभी हमसे इनसे बातचीत की, ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये मांगे हैं। कौन मांगे? भाई बॉडी जलाने वाले ने, उठाने वाले ने, इस तरह के। यहाँ पे कोई जैसे कि मान लीजिए क्रीमेशन चार्ज है, टोटली फ्री है। क्रिमिनेशन चार्ज फ्री है, यानी कि जलाने का चार्ज पूरा यहाँ पे फ्री कोई है। नहीं है। हाँ हाँ, आपका बैम्बू स्ट्रेचर का चार्ज 200 रुपीज जो होता है लिया जाता है, ठीक जो है। बैम्बू का। हाँ हाँ और यहाँ पे जो मान लीजिए जो परिजन अस्थि लेता है, हाँ। उसके लिए जो है कुछ दक्षिणा देते हैं वो लोग। तो ये जो डोम लोग कितनी हैं, देनी पड़ती है? वो तो है हम लोगों को पता नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो डोम लोग हैं हाँ, हाँ। वही जो है कि क्या लेते हैं क्या होता है उसके हिसाब से। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स कुछ नहीं है, तो जो देता है वही लेता है। तो एक बात बताइए, आपका हाँ। नाम क्या है? अभिजीत, अभी आप यहाँ इंचार्ज हैं यहाँ के हाँ। पूरे के, क्या पोस्ट है आपकी भैया? मैं यहाँ का आपका रजिस्टर हूँ। रजिस्टर है। एक बात बताइए, मैं 2 बातें आपसे जानना चाहूँगा कि एक बार में यहाँ कितनी बॉडी चलती है? एक बार में एक ही बार। एक ही। यहाँ कितने फर्नेस है टोटल? 2। तो अल्टरनेट वाइज चलाते आप? नहीं, अभी तो एक ही 2 बॉडी है, अभी एक रिजर्व में है। हाँ हाँ। और जो अगर वो खराब हो जाए तो और अच्छा, तो एक बार दिन में कितनी बॉडी जल जाती है टोटल, एक दिन में 24 घंटे में? आपको 24 घंटे में कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए लास्ट आपका 29 बॉडीज था कल के डेट के। हाँ हाँ। सो उसके हिसाब से आपका जो कंप्लीट 24 आवर्स में भी कंप्लीट नहीं होता है, तो उसका भी जो बाकी बॉडी था वो आज कंप्लीट हुआ। इन टोटल 2 बजे के आसपास कंप्लीट हुआ। 2 बजे के आसपास कंप्लीट हुआ। अभी कौन सी नंबर की बॉडी चल रही है आज की? अभी 3 नंबर बॉडी चल रहा है, मुखर्जी हॉस्पिटल का चल रहा है। मुखर्जी हॉस्पिटल ना? मुखर्जी 3 नंबर का बॉडी चल रहा है, और इसके बाद अब अगले नंबर का बॉडी अगले चलेगा। नंबर का दूसरे का, तो भैया मैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, इस टाइप का आपका जो बॉडी सीक्वेंस बेस जो है, सीक्वेंस बेस वो लोगों को नंबर दिया गया। अच्छा, मैं ऐसे जानना चाह रहा था लास्टली
कि लोग तो कह रहे हैं कि पैसे मांगे गए हैं जिस तरीके के 10,000 और भी बॉडी उठाने वाले भी मांग रहे हैं, जलाने वाले सिक्योरिटी गार्ड भी मांग रहे हैं। यहाँ पर कोई आपका लेबर वगैरह कुछ नहीं हाँ। है। यहाँ पे सिर्फ फर्नेस स्टाफ है जो बॉडी जलाता है, जो बॉडी चार्ज भी नहीं करता है, और ऑफिस स्टाफ है जो सिर्फ पेपर कलेक्ट करता है। पेपर के लिए हम लोग कोई चार्ज भी नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोविड फ्री है। और बैम्बू स्ट्रक्चर के लिए वो लोग रखा है, फर्नेस के लिए ये लोग जब भी आपका क्रीमेशन कर लो, आफ्टर क्रीमेशन पार्टी अगर कुछ देना चाहते हैं ये लोग अस्थि वगैरह में कुछ देते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे कोई लेबर वगैरह मान लीजिए, यहाँ पर तो बहुत सारे ड्राइवर लोग आया हुआ, अभी कौन मांगा, कौन आपका लेबर चार्ज के लिए मांगा वो तो पता नहीं हम लोग को, क्योंकि हम लोग के पास कोई लेबर नहीं है। आप मेंटेन तो कर रहे होंगे, रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रहे होंगे इसका, बॉडीज़ का। हाँ बॉडीज का। मुझे ये बताइए कि इस अप्रैल महीने में अभी तक करीबन अनुमान से कितनी बॉडीज आई है? हाँ तो देखना पड़ेगा ना। नहीं तो अभी जैसे कल 30 आई आपने कहा, तो अभी तक सबसे ज़्यादा कितनी बॉडीज है? 50 बॉडीज करीबन आई है क्या? 29 हाईएस्ट, कल ही हाईएस्ट है। कल सबसे हाईएस्ट है। यहाँ कहाँ से बॉडीज आती है आसपास? इन टोटल जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। दोनों डिस्ट्रिक्ट से एक, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का एक ही है क्या? हाँ, जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से आता है। इस्लामपुर आपका इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट से भी कभी कभी आता है। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ जलपाईगुड़ी में और ऐसा नहीं है क्या सरकारी नहीं। फर्नेस? जलपाईगुड़ी का जैसे कि आपका उत्तर बंगा विश्व बंगला, हाँ। वही से डायरेक्ट बॉडी ऐसे आता है। ओके। विश्व बंगला जलपाईगुड़ी से जितना भी बॉडी होता है सभी माल बाजार। माल बाजार और दार्जिलिंग कालिम्पोंग दार्जिलिंग में भी, दार्जिलिंग से भी सारा बॉडी यहीं आता है? हाँ, दार्जिलिंग का कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट यहीं से आता है। सारी बॉडीज यहीं आता है। चलिए बहुत इसी के लिए आपका यहाँ पे क्यू बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्यों है? अभी देखिए ना, बहुत इतना सारा एम्बुलेंस लगा हुआ है, सब लाइन पे है। सब लाइन पे? सब लाइन पे, जिसका आपका सीक्वेंस में जो आगे बॉडी घुसा पेपर दिया उसके हिसाब से आपका नंबर दिया गया, उसके हिसाब से आपको चल रहा है। एक बॉडी जलने में कितना घंटा? 45 to 1 hours एज पर द बॉडी कैपेबिलिटी। बॉडी कैपेबिलिटी। और उसके बाद ठंडा होने के लिए टाइम लगता होगा फर्नेस को? हाँ, थोड़ा देर मैक्सिमम 10 to 5 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स तो आपको रेस्ट देना होता है। 10 to 15 मिनट। तो परिजनों को अंदर जाना अलाउड है क्या? किसी को अलाउड नहीं, किसी को allowed यहीं तक। और अस्थियाँ चाहिए तो कितना देना होगा अस्थियों के लिए? तो अस्थि के हम मैं डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, अस्थि ये लोग देता है। अस्थि के कितना देना पड़ता है भैया? हम लोग भैया खुशी मन से जो देगा। नहीं तो अभी आप लोग मांग रहे हैं क्या 10,000 15,000 ऐसा कुछ? बस्ती के लिए हम लोग कुछ नहीं मानते। कुछ नहीं मांगता? हमने बोलते हैं साथ दी, कुछ दक्षिणा दे, देना है तो दीजिए, वरना? देना तो कोई ऐसा मांगा नहीं गया है कि लोग कह रहे हैं कि पैसे मांगे जा रहे हैं हमसे? बोलिए, हम मंगा के बोलिए, अच्छा, आप मांगे नहीं है? बोलिए उनसे। अच्छा ऐसा, तो अभी ठीक है, अस्थियाँ दे देते हैं किसी चीज़ में, अंदर अलाउड नहीं है। अंदर मट्टी के खट्टी हाँ, ठीक है। इस तरीके के हालात दिख रहे, ये है रामलाल जी, इससे भी थोड़ा बात करते हैं। डोंट माइंड। अरे रामलाल जी बात तो सुनो, थोड़ा तो बात करो। बात करना है तो हाँ हाँ, मास्क पहन लो। मास्क हम नहीं दिखाएंगे कि मास्क नहीं पहना, बोलेंगे नहीं। हाँ, इसमें क्या है? एक बात बताओ रामलाल, एक ही सवाल पूछूंगा मैं, एक ही सवाल। आपको जब समझा रहे नहीं समझ रहे हैं सर। क्या? देखिए हम लोग काम करने दीजिएगा, आप हाँ लोग तो हम तो, disturb- अरे हम तो आपसे एक प्रश्न पूछ। आप काम करने दीजिएगा ना, डिस्टर्ब दीजिएगा। नहीं नहीं, काम करने दीजिएंगे। तो आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप एक बात का प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? हाँ बोलिए। ये परिजन आ रहे हैं, आप दूर में रहिए। लीजिए। हाँ, बोलिए। परिजन आ रहे हैं, जा अपने परिजनों को छोड़ के जा रहे हैं। हम जिस तरह की उनकी शिकायत है कि पैसे मांगे जा रहे हैं इस तरह, आपको क्या लगता है? आप ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं। नहीं, ये कह रहे हैं कि 10,000 मांगे जा रहे हैं, 15,000। वो अलग पार्टी बहुत कुछ बोल सकता है। पार्टी नहीं, लोग बोल रहे हैं, कोई पार्टी नहीं बोल रही है। पार्टी मतलब पेशेंट पार्टी। हाँ अच्छा, पेशेंट। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है सर। ऐसा कोई बात नहीं है, इनसे किसी प्रकार का। आप किसी को प्रूव करा दीजिए। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। नहीं, आप प्रूव कर दीजिए तब हम समझेंगे। आप पीपी कितने पहनते हैं, डर नहीं लगता? फिर वही वाला बात, आप घुरा फिरा के एक बार बॉडी जब घुसाते अपने पे विकेट पे तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। तो बंद करिए, हम लोग काम करना बाहर में मुश्किल हो जाएगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आइए आइए बस क्लास। तो चला जाएगा, हम लोग मोहल्ला में चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इनसे बात करने से हमें एक बात तो पता चली है कि चाहे राज्य कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकारी आंकड़ा गलत है। यहाँ पर भी कल की तारीख में 29 लाशें जलाई गई थी, जिसमें से 24 घंटे में एक लाश को जलने में 1 घंटा लगता है। उसके बाद 10 से 15 मिनट उसे ठंडा करने में फर्नेस को रखा जाता है, उसके बाद अगली बॉडी का नंबर आता है। तो कल के 24 घंटे के बाद आज 5 लाशें और जलाई गई, उसके बाद आज तीसरी लाश जल रही और चौथी का भी नंबर आएगा। तो जिस हिसाब से लाशों का बढ़ता हुआ आंकड़ा ये दर्शा रहा है कि हमारा सिस्टम ये कोलैप्स हो चुका है और स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा गई है।
उन सबसे इतर इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स को अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको हमारा साथ देना होगा, न्यूज़िस्तान को पसंद करना होगा, न्यूज़िस्तान की इन वीडियो को शेयर करना होगा, तभी सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। इसी तरह न्यूज़िस्तान को देखते रहिए, न्यूज़िस्तान के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राम विशाल को ऐसे ही साथ देते रहिए, क्योंकि जान हमारी खतरे में है। आप अगर साथ देंगे तो हम और ज़्यादा सच दिखा पाएंगे।